हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब तक 68 वोट डाले गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने पहला वोट डाला था। कांग्रेस के करीब 20 से ज्यादा विधायक वोट डाल चुके हैं। शाम 5 बजे मतगणना होगी और आज ही नतीजे घोषित होंगे। दोनों सीटों पर कौन काबिज होता है, आज ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। बता दें कि अब तक तकरीबन 68 वोट डाले जा चुके हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने पहला वोट डाला था और उसके बाद अब तक 68 वोट डाले जा चुके हैं। तो लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। शाम 4 बजे तक का समय है। 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। हरियाणा की दोनों सीटों पर कौन काबिज होता है ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे संपादक नासिर कुरैशी जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। नासिर जी, किस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? सुबह से मतदान का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच बहुत सारी तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्या संभावनाएं अभी फिलहाल बनती नजर आ रही हैं? तमन्ना, देखिए, संभावना अगर उम्मीदवारों के एतबार से देखें और जब भी हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं, चुनाव का रिजल्ट नहीं आता, तो फिर सभी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम जीत रहे हैं। संजय भाटिया भी जीत रहे हैं, उनको लेकर तो बीजेपी की तरफ से भी और जो नंबर्स हैं उसको लेकर हम कह सकते हैं कि वो जीत रहे हैं। सतीश नादल भी चुनाव जीत रहे हैं उनके मुताबिक, और कांग्रेस के मुताबिक, करमवीर बोध के मुताबिक वो भी जरूर राज्यसभा जा रहे हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये चुनाव दिलचस्प इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के एक और प्रत्याशी जो निर्दलीय तौर पर आए हैं, निर्दलीय तौर पर बीजेपी के नेता सतीश नादल इस चुनाव में आते हैं, वो एंट्री करते हैं और उसके बाद हरियाणा के अंदर फिर से वैसी ही दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलती है या दिलचस्प नज़ारा चुनाव को लेकर हो जाता है, जो इससे पहले 2 बार हमने देखा है। चाहे जब आर.के. आनंद संयुक्त रूप से इनेलो के और बीजेपी के कांग्रेस के उम्मीदवार थे और नंबर्स तब भी कांग्रेस के पास और इनेलो के पास मिलाकर 35 वोट थे, लेकिन आर.के. आनंद को हार का सामना करना पड़ा। और पिछली बार जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय रूप में राज्यसभा पहुंचे थे और कांग्रेस के पास तब भी नंबर थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार और बड़े नेता हैं जमाकर उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर से ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि सतीश नादल का यह बयान था कि उन्होंने सबसे समर्थन मांगा है, वो चुनाव के मैदान में है। और आज जिस तरह से हम बीजेपी के नेताओं के बयान देख रहे हैं कि आप चाहे कांग्रेस के चेहरों को देखिए, कांग्रेस के नेताओं को चेहरों को देखिए, बीजेपी के हर एक नेता ने अपनी जीत का दावा करने के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नादल, उनकी जीत का भी कुछ नेताओं ने दावा किया है कि वो भी जरूर राज्यसभा जाएंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि कैसे जाएंगे, नंबर्स तो उनके पास है नहीं, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी। कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि नहीं, कांग्रेस में तो क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती, हमारे 37 के 37 विधायक एक साथ हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपा कर चलनी पड़ती हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो नेता दूसरों को लीड कर रहे होते हैं, जो दूसरों को ये कह रहे होते हैं कि आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ राजनीति की, आपको आगे बढ़ते रहना है, हर एक संकट से टकराना है, वो नेता आगे जाकर किसी से समझौता कर लेते हैं और कार्यकर्ता ठगे से रह जाते हैं। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और आज का जो दिन है, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर आज कांग्रेस के साथ कोई खेल होता है, कांग्रेस के साथ कोई ऊंच नीच होती है, तो देखिए इसमें हम ये नहीं कह सकते खेल हुआ। बीजेपी एक पार्टी है, उन्होंने कह दिया कि हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार अपनी कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या होनी है? जीत के लिए कोशिश होनी है कि कांग्रेस के 9 विधायकों का वोट चाहिए सतीश नादल को। कांग्रेस के 9 विधायकों, 1-2 का नहीं, 9 विधायकों का वोट चाहिए जीतने के लिए सतीश नादल को। और कांग्रेस के अगर 9 विधायकों का वोट पड़ जाता है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाई पहले भी कहते थे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तब भी तो जीत रहे थे इनके उम्मीदवार, लेकिन सोनिया गांधी की बात नहीं मानी। बाकी आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जिस तरह से मीडिया से बातचीत की गई है, 1-2 विधायकों ने खुलकर बात की, बाकी सब ने 1-1, 2-2 लाइन में कि हाँ हम जीत रहे हैं, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस इतनी विधायक बात कर रहे थे 2-3 लाइन की और वो आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी की तरफ से जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है अपने दोनों उम्मीदवारों, एक उम्मीदवार को लेकर और एक निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर, और सतीश नादल जो मैदान में आए हैं तो वो भी कुछ ना कुछ समीकरण देखकर आए होंगे। उनको बीजेपी के 17 विधायकों का समर्थन हासिल है, निर्दलियों का हासिल है। इनेलो को लेकर एक चर्चा यह है कि इनेलो की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाएगी, अभी तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। इनेलो की बैठक चल रही है, इनेलो के दोनों विधायक उस बैठक में मौजूद हैं। अभय चौटाला उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात की भी संभावना है कि
उनके विधायक, इनेलो के विधायक वोट ना करें। और इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है सतीश नादल के पक्ष में कर दें। लेकिन इनेलो इस बात को भी जहन में जरूर रखेगी कि अगर वो सतीश नादल के पक्ष में वोट करते हैं तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपकी पार्टी के नेता रह चुके हैं सतीश नादल, पुराने लोकदली हैं, इनेलो में रह चुके हैं, बल्कि इनेलो के ऊपर जो एक वार किया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी की वी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, तो एक बार अगर वो सतीश नादल के पक्ष में किसी भी एतवार से वोट कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक संदेश उनको लेकर, एक मजबूत संदेश जाएगा कि देखो इस चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी की मदद की। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी समर्थित थे कार्तिकेय शर्मा, उनको उन्होंने वोट दिया था अभय चौटाला ने, लेकिन उस वक्त उनका यह कहना था कि कार्तिकेय शर्मा के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं कह सकते, पार्टियों से तो लोग जाते हैं, अब ऐसे तो फिर सभी के पारिवारिक संबंधों की बात अगर कहते वोट डाल दें जाए तो फिर तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दूसरे का साथ दे ही रहे हैं। तो यहाँ पर इनेलो के सामने भी एक कश्मकश वाली स्थिति, और कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा कश्मकश है भी नहीं, वही आपका उम्मीदवार नहीं है, आपके वोटों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आप वोट से एब्सेंट भी रह सकते हैं, अनुपस्थित भी रह सकते हैं। और थोड़ी देर बाद ये पत्ते साफ हो जाएंगे इनेलो के कि इनेलो की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने यह भी कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जैसा फैसला आएगा हम उसी हिसाब से अपना फैसला लेंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि अब चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं कि वोट कैंसिल हो सकते हैं या हो चुके हैं। अब ये भी देखना है कि कितने वोट रद्द होते हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी है, 3-3 बार मॉक पोल कराई गई है कि राज्यसभा में किस तरह से वोट करते हैं, राज्यसभा में किस तरह की प्रक्रिया रहती है। ये कोई बटन दबाने का मामला नहीं है कि बटन दबाया वोट पड़ गया, बल्कि पूरा एक सिस्टम होता है प्रेफरेंस के साथ में कि हमने पहले नंबर पर किसको रखा है, दूसरे नंबर पर किसको रखा है, तीसरे पर दूसरे नंबर पर किसको रखा है। फिर इसके बाद जो समीकरण हम देख रहे हैं लगातार हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो 37 कांग्रेस के पास 31 का अगर उनके वोट पड़ जाते तब भी 7 बचते हैं। तो कांग्रेस के पास एक मजबूत आंकड़ा तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई इस तरह का कोई गड़बड़ी होती है तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी फजीयत वाली बात और कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात हो जाएगी। नासिर जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी इस समय देखने को मिल रही है, राजनीति भी खूब गर्म है। कांग्रेस की ओर से भी ये बयान दिया गया था कि हमारे सभी विधायक खानदानी हैं, तो कांग्रेस को क्यों इस तरह की जरूरत महसूस हुई कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया और इतनी ज्यादा सख्त पहरे में रखा, मॉर्निंग वॉक पर अकेले नहीं जाने दिया गया, किसी तरह का कोई संपर्क किसी से नहीं साधने दिया गया। हालांकि अगर राज्य से आप दूर करते हैं तो संपर्क करने के और भी साधन होते हैं, तो कांग्रेस को क्यों इस तरह की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि कांग्रेस के पास एक मजबूत आंकड़ा है, पर बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी क्या लगता है हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है? टेंशन तो जरूर है, और वही टेंशन की बात थी, टेंशन का नतीजा था कि विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया। कांग्रेस के साथ पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, तो इसलिए भी उन तमाम एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जो पहले के उदाहरण थे उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस तरह का कदम उठाया हो। और बिल्कुल आपने सही कहा कि विधायक सब एकजुट हैं, सभी विधायकों पर विश्वास है, कांग्रेस के विधायक कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी उनको बरगला नहीं सकता, खानदानी है सारे के सारे विधायक। तो फिर क्यों इतनी टेंशन थी कि विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए? और जिसका मन बदलने वाला होता है, जिसको पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने का मन करता है, तो वो तो अब तब भी चला जाएगा, चाहे आप कितनी ही तालों में उनको रख लीजिए, चाहे आप उनको कितनी कस्में दे दीजिए। हमने तो ये भी देखा है इलेक्शन में हरियाणा के अंदर और भी कई जगहों पर कि कस्में खिलाई जाती हैं वोटिंग को लेकर। पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ा चुनाव है, जब सरपंच के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो बाकायदा लोगों को धार्मिक किताबों की कस्में खिलाई जाती हैं, उनके बच्चों की कस्में खिलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग बदल जाते हैं। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति के अंदर बहुत सी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम अपने शर्टों के जो शर्ट का या कुर्ते का छोर होता है, और हमारे यहाँ पर शब्द एक लड़कों के लिए, बेटों के लिए छोरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये मेरा छोरा है, मेरी छोरी है। तो बहुत सी इस तरह की मिसालें हैं कि बहुत से लोग अपने दोनों छोर पकड़ लेते हैं और वो दोनों छोर पकड़ के कहते हैं कि मुझे दोनों छोरों की कसम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह की बात होती है, इस तरह की भी मिसालें दी जाती हैं। तो कांग्रेस को लेकर जो बात है कि देखिए, कांग्रेस की चिंता इसलिए ज़्यादा बढ़ गई, सतीश नादल जब मैदान में उतरे, सतीश नादल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के अंदर,
और जब वो मैदान में उतरे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये अंदेशा हुआ कि वो ऐसे तो नहीं आ गए। उसके बाद फिर बीजेपी की मीटिंग्स हुई। जब पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आए थे, हर्ष संघवी जो पर्यवेक्षक भी बनाए गए, और गुजरात के उप मुख्यमंत्री वो उस बैठक में थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में जाहिर सी बात थी कि केंद्र की तरफ से भी पूरी बीजेपी को बात कही गई होगी, हरियाणा बीजेपी को आप कोशिश कीजिए। तो सतीश नांदल अपनी कोशिश करेंगे, बीजेपी की अपनी रणनीति है। कांग्रेस के विधायकों के टूटने को लेकर, चाहे वो कुछ भी बात हो, चाहे कोई लालच हो, चाहे और कोई वजह हो, तो उनको पूरी वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से कांग्रेस के विधायक टूट जाएं। या फिर ये भी हो सकता है एक रणनीति कि कांग्रेस के विधायकों का कुछ वोट मिल जाए, कुछ रद्द हो जाए, तो कांग्रेस का उम्मीदवार जा ही नहीं पाए राज्यसभा। एक बात ये भी है, सतीश नांदल ना जाए, चलो ये भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये भी हो सकती है कि कांग्रेस के विधायकों के वोट रद्द हो जाए, कुछ इधर बढ़ जाए, और कांग्रेस का राज्यसभा में उम्मीदवार ही ना जा पाए। तो ये भी बीजेपी की एक रणनीति होगी। बीजेपी, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि बीजेपी ने कह दिया कि हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और हर तरह की संभावना होती है और उसके लिए हम पूरा काम करते हैं। तो कांग्रेस के सामने चिंता है पहले के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से, और सतीश नांदल का मैदान में आना, बीजेपी की तरफ से उनके लिए अपनी रणनीति बनाना, उनका कहना कि उनके संपर्क में है कांग्रेस के विधायक भी, उनकी तरफ से इनेलो के विधायकों को लेकर भी दावा किया गया कि वो भी उनको वोट देंगे। और जो कांग्रेस की चिंता ये भी, जो मैंने अभी आपको एक और बात कही लास्ट में, कि सतीश नांदल जीते ना जीते, लेकिन हो सकता है बीजेपी ये भी कोशिश करे कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा ही ना जाए, कांग्रेस के कुछ वोट इधर चल बढ़ जाए, कुछ कैंसिल हो जाए, तो ये भी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। बिल्कुल नासिर जी, जिस तरह को ओवरऑल कांग्रेस का अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो अब जो राज्यसभा का चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है और कांग्रेस का जीतना इस समय, क्योंकि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, मैं तमन्ना आपके पास आता हूं, तब तक हम कुछ और खबरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को, एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे जी।